हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो है वो डाला नहीं था। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रेड भी चल रहा है, तो लाइव ट्रेड चल रहा है। इसमें 6,400 के आसपास इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। टोटल प्रॉफिट 6,800 के आसपास में कुछ चल रहा है। कुछ एक और ट्रेड चल रहा है। ये होल्डिंग का है। होल्डिंग में तो आपको पता है मार्केट गैप डाउन खुलेगा, नीचे खुलेगा तो उसमें ऑब्वियसली लॉस होना ही है। होल्डिंग्स में तो वो तो मार्केट रिकवर करना ही है। वो होता है ना, इंसान और मार्केट को अंत में ऊपर ही जाना है। और ये एक बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इन्वेस्टिंग में एसआईपी है कर रहे हैं तो उसे बढ़ाएं। मैं तो यही कहूँगा आपको। पैनिक है वो मत करो बस। अब ट्रेड का लॉजिक समझो, लेकिन लॉजिक समझने से पहले ही मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि मार्केट में आप कभी भी, हमेशा बोलता रहता हूँ, कॉल टिप्स इन सब चीज़ों से दूर रहो। कोई आपको लेवल प्रोवाइड करता है उनसे भी दूर रहो। हमेशा जो भी चीज़ करें खुद से लर्न करके ट्रेड करें। दूसरा, मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ को समझ लो, प्रोबेबिलिटी पे काम करना शुरू करें। मतलब कि आप कितना रिस्क मैनेज करेंगे, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेंगे। मार्केट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। आप हमेशा ही सोचेंगे कि मुझे कोई 90%, मुझे 80% कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी मिल जाए। दैट नॉट पॉसिबल। और ऐसा मार्केट में पॉसिबल होता तो बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, मार्केट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स पे चलता है और आप उसे जितना फोकस करेंगे सीखने पे, उसी से पैसा बनने वाला है। ठीक है, तो चलो, और सिंपल तरीके से फोकस करना सीखो। एसएमसी, आईसीटी, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, ये नए नए मार्केट में आते रहेंगे। लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स जब मार्केट में क्रिएट होते हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे होते हैं। यहाँ पे ये प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो मैंने ट्रेड है वो प्लान किया। निफ्टी के चार्ट पे ले जाके समझा देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मैंने यहाँ भी ब्रेक हुआ तो क्यों नहीं किया। और मार्केट में ये सपोर्ट है वो कहाँ से, बहुत पुराना सपोर्ट है वो भी आया। तो निफ्टी का चार्ट जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, दिस इज़ निफ्टी चार्ट। मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग किया था आज। आप देखोगे तो 4 से 5% मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है और बंदे को इंट्राडे ट्रेड करना है। आपको, आप ट्रेडर हैं तो आपको गैप डाउन गैप अप से फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 मिनट चार्ट में सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ से मार्केट ने सबसे पहला बुक पुल बैक दिया था। मार्केट में ओपन होते ही मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंट किया था ऊपर की साइड में। लेकिन मैं मोमेंटम जब कैप्चर करता हूँ, हेजिंग करता हूँ तो मैं यहाँ ऑर्डर डाल सकता हूँ, लेकिन मैं मोमेंटम कैप्चर करता हूँ तो इतना इमीडिएटली ऑर्डर नहीं डालता हूँ। तो जैसे ही आप 1 डे की चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 डे के चार्ट में यहाँ पे बहुत तगड़ा मजबूत सपोर्ट है। सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, ये 4 जून इलेक्शन वाले दिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उससे पहले मल्टीपल टाइम पे 1, 2, 3, 4, ऑलरेडी 4 बार मार्केट है वो सपोर्ट ले चुका है। इतना मजबूत सपोर्ट है तो मार्केट ऑब्वियसली भले ही इसे ब्रेक करके नीचे बाद में चले जाए, लेकिन एक बार के लिए मार्केट हर बार यहाँ पे आया है तो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स, 10-10, 15-15% के, 20-20% के निफ्टी में, 10-15% के निफ्टी में मोमेंट मिले हैं। फिर आप जैसे ही यहाँ सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन 3 मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट, तो वहाँ पे आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड फाइंड करना होता है। अब मार्केट ओपन होते ही इतना स्पीड से मूव किया कि यहाँ आप ट्रेड को फाइंड कर ही नहीं सकते। जब तक मार्केट कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, यू डोंट फाइंड एनी ट्रेड। तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाया आराम से, आराम से तसल्ली से ये ट्रेंड लाइन किया। अब यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पहली बार यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ब्रेक किया। लेकिन आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया होगा, प्रीवियस वीडियोस में भी डाला होगा और क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा कि ट्रेंड लाइन अच्छा सबसे ज़्यादा तब वर्क करता है। 2-3 रील्स भी मैंने इस पे छोटे शॉर्ट में 90 सेकेंड के वीडियोस डाले थे कि ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क तब करता है जब मार्केट में इस साइड डाउन साइड का ट्रेंड लाइन बन रहा हो और आपको कौन सा ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ट्रेड करना है। मतलब या तो हो गया ट्रेंड लाइन के पास गया फिर सेल किया, ट्रेंड लाइन के पास गया फिर सेल किया, तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें। अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है, तो फाइंड करो कि जहाँ से ट्रेंड लाइन मार्केट में ऊपर की साइड में ब्रेक करना चाहे तो वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि नहीं है। तो ऑलरेडी अपने पास सपोर्ट आ गया। ये पहले के भी 4 बार यहाँ पे आपने डेली के चार्ट में देखा कि पहले यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले सका है। मॉर्निंग में भी यहाँ सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया, फिर अगेन सपोर्ट लिया। मतलब
मल्टीपल टाइम पे इंट्राडे में भी ले लिया, और हायर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो कम से कम 4 बार पहले भी ले चुका है। भले ही वो 1 साल पहले ले चुका है, लेकिन ले चुका है, 6 महीने पहले भी लिया है। उसके बाद में आपके पास में एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट हुआ यहाँ पर, ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करा था, जिसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न भी क्रिएट हो गया, सपोर्ट पे मार्केट बहुत मजबूत सपोर्ट पे भी आया, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज किया, ठीक है, तो ये सेम मेरा स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। मैंने फिर भी पोजीशन को होल्ड कर रखा है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे आएगा तो मैं फिर पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज ऊपर जाए, जितना ट्रेल कर सकते हैं करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना आप कर सकते हैं वोलेटाइल मार्केट में उतना करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो हेजिंग आपको डीके ही देता है। मोमेंटम तभी कैच कर पाते हैं जब वोलेटाइल मार्केट होता है। तो इस तरीके से मार्केट में वैल्यू एरियाज काम करते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने बिना सपोर्ट फाइंड के यहाँ पे ट्रेड किया, कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड लो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगेन दूसरा ट्रेड। 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी मत करो। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, लोग है ना दिन में 100 50 ट्रेड कर लेते हैं। 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी मत करो, ठीक है। 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड, मैं तो कहता हूँ एक ही ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, अवॉइड, फिर पूरे दिन ट्रेड मत करो, लेकिन 2 आपके मैक्सिमम ट्रेड होने चाहिए, वरना आप पूरे दिन ट्रेड करेंगे। इसीलिए तो क्रिप्टो में इनमें लोग लॉस ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि वो 24 आवर मार्केट ओपन रहता है, और 24 आवर मार्केट अगर ओपन रहता है तो फिर आप पूरे दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम कैप्चर किया। यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी मुझे कितना टारगेट मिल चुका है, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस। ऑलरेडी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल चुका है, 1:1.5 वैसे भी मुझे मिल जाएगा अगर इससे नीचे ब्रेक डाउन करता है, अदरवाइज मैं ट्रेल कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट को। अब ये इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया चार्ट स्टडी का बात। हमेशा मैं कब तक सर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे काम करते रहोगे? पिछले 40, जब से टेक्निकल आया है स्टॉक मार्केट में, चार्ट को रीड करना आया है, तब से मार्केट में यही है, ठीक है, और आगे भी हमेशा यही रहेगा। इसी के ऊपर आपको नई नई चीज़ें मार्केट अवेलेबल करवाता रहेगा। कभी कोई एसएमसी लॉन्च करेगा, कभी कोई आईसीटी लॉन्च करेगा, नहीं, आप सिंपल एक फोकस करो। ये सारी चीज़ें आईसीटी, एसएमसी, ये सब चीज़ें इसी पे बनती हैं, ठीक है, और ये चीज़ें ही मार्केट में होती हैं। एसएमसी का मतलब हो गया मार्केट में, यहाँ पे सबको पता है ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, मार्केट पहले सबके एसएल हिट करेगा क्योंकि उसे लिक्विडेशन जोन मिल गया, और लिक्विडेशन एरिया के पहले स्टॉप लॉस हंट करेगा, फिर मार्केट वापस वहीं ऊपर चला जाएगा। तो ये सब एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट काम किस पे कर रहे हैं? वहीं ट्रेंड लाइन पे, वहीं सपोर्ट पे, वहीं रेसिस्टेंस पे, उसी पे काम करते हैं। उस पर जो फेक स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनको एसएमसी कॉन्सेप्ट में और इंक्लूड कर दिया, ताकि आप लोगों को ये बोला जाए कि हाँ आप स्टॉप लॉस से बच सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट में आप चाहे एसएमसी कर लो, आईसीटी कर लो, सभी की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं 50 to 60% होती है। वहाँ भी एसएल हिट होगा, यहाँ भी एसएल हिट होगा। आप बस एक चीज़ लर्न कर लो, मेरे चैनल पे अगर आप आएँ तो एक चीज़ एक्सेप्ट करना सीख लो कि मार्केट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप पोजीशन साइज सही रखो, रिस्क मैनेज करो। अगर आपको ये बिलीफ हो गया मार्केट में कि नहीं मार्केट मेरे पक्ष में ही जाएगा, तो मतलब आपको ये, आप अगर सच मान चुके हैं कि मार्केट आपके, आपने जैसा बोला वैसे ही करेगा, और अगर मार्केट आपके उल्टा पड़ता है तो फिर आप उस जो आपने सच मान रखा है उसको रॉन्ग होता हुआ देख नहीं सकते, और उसकी वजह से आप सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं मार्केट में। मैं देखता हूँ लोग रोते हैं, ठीक है, कि मार्केट में मेरा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि मार्केट लॉस भी करता है। यस, मार्केट ऑलवेज आपके स्टॉप लॉस भी करता है। आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल भी उड़ा देगा। और अगर आप मार्केट में कैपिटल पूरी डिप्लॉय कर देते हैं, आपके पास 1 लाख अमाउंट है और आपने पूरी सी क्वांटिटी लोड कर दी, आपका पक्का अमाउंट उड़ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूँ आप 1 लाख रुपए लेके आओ, 10-20 लोट से ट्रेड करो, 15 लोट से ट्रेड करो, डेफिनेटली आप 1 लाख से 4 लाख बना लोगे, 5 लाख बना लोगे। एंड द एंड क्या होगा, वो 5 लाख पूरा का पूरा चला जाएगा। अब इफ़ यू डोंट फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर पोजीशन साइज, हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा, कब तक? जब तक अपन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और मैं जब तक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइफ टाइम आपको यही बोलूँगा, फॉलो राइट पोजीशन साइज एंड राइट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को सही रिस्क मैनेजमेंट पे काम कराया जाए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी कैपिटल को सेव करते हैं, अपने अकाउंट को बचाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं
पूरे वीडियो बना लिया, 5 मिनट का हो गया, कुछ मिला ही नहीं वीडियो में। ये बेवकूफ़ लोगों के लिए वीडियो नहीं है मेरा, ठीक है, जिनको 90% जैकपॉट स्ट्रेटजी चाहिए। ये मेरे समझदार फैमिली के लोगों के लिए वीडियो है, जो ये समझते हैं कि मार्केट ऑलवेज 50 to 60% विन रेट पे काम किया जाता है। जिसको 90% जैकपॉट स्ट्रेटजी चाहिए, उनके लिए दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो। दुनिया भर के कॉल टिप्स देने वाले हैं, उनके पास जाओ, ठीक है, या फिर दुनिया भर के स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया पे काम करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में रील डाला था, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला था बिटकॉइन के ट्रेड के अंदर। एवरीथिंग मार्केट में सारी चीज़ें वर्क करती हैं, बस आप डिसिप्लिन को फॉलो करो। बहुत सारे मेरे भाइयों को मैसेज भी आते हैं, दोस्तों के, आप लोगों के, कि सर डर को कैसे कंट्रोल करें, ट्रेड करते टाइम डर लगता है। नहीं लगेगा, इफ़ यू फॉलो राइट पोजिशन साइज। अगर आपने 1 लाख रुपए या 50,000 कैपिटल है, पूरा का पूरा मार्केट में आपने कैपिटल डिप्लॉय कर दिया, मतलब 50,000 से 5 लोट कर लिए, जितने आए मान लीजिए 3 लोट आए तो 3 लोट कर लिए, तो फिर आपके डर को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने वहाँ पे 1 लोट से ट्रेड कर रहे हैं, आपको कोई भी नहीं डरा सकता मार्केट में। बस होप छोड़ दो मार्केट में कि मुझे रोज़ प्रॉफिट चाहिए। डिसिप्लिन फॉलो करना सीख जाओ, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज जो मैं अभी ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस पे सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं, 1:3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, और 1:1.5 तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो फॉलो राइट पोजिशन साइज, राइट रिस्क मैनेजमेंट। यही था मेरे वीडियो में। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। यहाँ पर देखो, प्रॉफिट को ट्रेल करने का ये भी फ़ायदा होता है। जैसे अपन ने प्लान किया था कि अपने इससे नीचे आ जाएगा तो अपन क्लोज कर देंगे, लेकिन मैंने वेट किया तो यहाँ पे 6-7 हज़ार प्रॉफिट चल रहा था, जो कि अभी 17-18 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट को होल्ड करना सीखते हैं और लॉस को जल्दी कट करना सीखते हैं, तो बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करना पॉसिबल है। और एक ही लोड से ये ट्रेड चल रहा है, ये भी आप देखेंगे कि जो ये ट्रेड चल रहा है वो दूसरी पोजीशन चल रही है। टोटल प्रॉफिट 16-17 हज़ार चल रहा है इस पोजीशन में, जिसमें अभी 5-6 हज़ार चल रहा था, उसमें 12-13 हज़ार चल रहा है। एक ही लोड है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक ही लोड है। इसलिए प्लीज़ फॉलो ओनली डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता।